तो आज का जो मेरा टॉपिक है वो है जो 10th मैथ्स की एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 1.4 है, वो मेरा टॉपिक है। इस वीडियो से आप बिना किसी लंबी विभाजन प्रक्रिया के बता पाओगे कि दी गई परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत है या अशांत आवर्ती। कोई भी परिमेय संख्या हो, उसका जो प्रसार होता है, उसको जो आप दशमलव के रूप में ले रहे हैं, तो वो या तो शांत होगा, जिसको हम टर्मिनेटिंग कहते हैं, मतलब उसका कोई ना कोई उत्तर आ जाएगा एकदम से ऊपर अंश में, या अशांत आवर्ती। अशांत आवर्ती का मतलब है कि जो उसका उत्तर होगा उसमें रेपिटेशन होगी, नंबरों की जो संख्याओं की पुनरावृत्ति होगी। तो हमें विभाजन नहीं करना है, बिना विभाजन के ही हम बता देंगे कि इसका दशमलव प्रसार शांत है या अशांत आवर्ती। तो सबसे पहले तो शांत और अशांत संख्याएं क्या होती हैं, जिनको हम इंग्लिश में टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग नंबर्स कहते हैं, ये मैं बताना चाहूंगा आपको। अब जैसे आप देख रहे हैं संख्या 1/2, तो 1/2 को अगर आप सॉल्व करेंगे, भाग करेंगे, तो 1/2 का उत्तर आ रहा है 0.5। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर बेसिकली जो उत्तर आ रहा है 0.5, ये एक पूरी संख्या है या टर्मिनेट हो रही है ये, तो ये शांत संख्या है क्योंकि इसका एक उत्तर आ रहा है कोई ना कोई। तो ऐसी संख्या को हम शांत संख्या कहते हैं। तो 1/2 का जो दशमलव प्रसार है वो बेसिकली शांत है। उसके बाद अगर हम 1/3 की बात करते हैं, तो आप देखेंगे कि ये भाग जो है खत्म ही नहीं होता है, क्योंकि इसमें बार बार 3 रिपीट होता रहता है। तो ये जो 3 बार बार आ रहा है, उसके लिए हम एक साइन लगाते हैं 0.3, उसके ऊपर बार। बार का मतलब कि 3 बार बार आ रहा है। तो आप देख रहे हैं कि इसका जो दशमलव प्रसार है वो एंड नहीं हो रहा है, उसका कोई एंड नहीं है। तो ऐसा दशमलव प्रसार जिसका कोई एंड नहीं हो रहा है, उसको हम क्या कहते हैं? अशांत आवर्ती। क्योंकि इसमें पुनरावृत्ति हो रही है, इसलिए इस दशमलव प्रसार को हम अशांत आवर्ती कहते हैं, या आप इसको नॉन टर्मिनेटिंग नंबर भी कह सकते हैं। उसके बाद अगर आप 1/4 को अगर आप सॉल्व करें, तो आप देखेंगे कि इसका भी उत्तर एक आ रहा है। तो ये कैसा है? ये शांत है। तो ये शांत संख्या है। वैसे ही 1/5 को आप देखें तो ये भी, इसका उत्तर भी 0.2 आ रहा है। तो ये भी क्या है? शांत है। 1/6 को अगर आप देखें, तो 1/6 जो है उसमें 6 बार बार आ रहा है। जैसे आप यहां देख रहे हो कि 6 संख्या का एंड नहीं हो रहा है। तो एंड नहीं हो रहा, तो इसका मतलब ये जो संख्या है ये अशांत आवर्ती है। 1/7 को अगर आप देखें, तो इसमें अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये जो संख्या है 1 4 2 8 5 7, यही बार बार रिपीट हो रही है। तो इसलिए बार इस पूरे के ऊपर लगा है, इसका मतलब ये पूरी संख्या, इसकी पुनरावृत्ति हो रही है, बार बार ये संख्या रिपीट हो रही है। तो रिपीट होने का मतलब है कि ये जो संख्या है ये अशांत है, अशांत आवर्ती जिसको हम कहते हैं। उसके बाद अगर आप 1/8 को देखें, तो इसका एक हल आ रहा है। तो ये जो संख्या है ये क्या है? शांत है। 1/9 को अगर आप देखें, तो 1/9 में 1 की पुनरावृत्ति हो रही है, तो ये संख्या अशांत आवर्ती है। 1/10 अगर आप देखेंगे तो इसका एक उत्तर आ रहा है, तो ये शांत है। तो अगर आपने अभी तक जो देखा, क्या देखा कि अगर हर 2 हो, 4 हो, 5 हो, 8 हो या 10 हो, तो दशमलव प्रसार क्या आता है? शांत आता है। और अगर हर 3 हो, 7 हो, 3 हो, 6 हो, 7 हो और 9 हो, तो 7 के अलावा यहां पर एक और संख्या भी आएगी, वो है 6। तो 3 6 7 9 अगर हर होगा, तो दशमलव प्रसार क्या होगा? वो अशांत आवर्ती होगा। तो हम कह सकते हैं कि कोई भी संख्या है, कोई भी परिमेय संख्या है, उसका अगर हर 2 हो, या 4 की जगह हम 2 की शक्ति 2 लिख सकते हैं, या 5 हो,
8 की जगह हम 2 की शक्ति 3 लिख सकते हैं, या 10 हो, 10 को हम 2 गुणा 5 भी लिख सकते हैं। तो दशमलव प्रसार क्या है? शांत है। तो आपको पता चल गया कि शांत कब होगा। शांत तभी होगा अगर हर इनमें से कोई एक है। अगर हम ध्यान से देखें कि अगर जो हर है वो 2 की शक्ति n, n का मान कुछ भी हो सकता है, n 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, n कुछ भी हो सकता है, या 5 की शक्ति m, m का मान भी कुछ भी हो सकता है, 0 1 2 3 4 5, जो मर्जी संख्या हो सकती है। तो इस रूप में अगर आपका हर होगा तो वो संख्या शांत होगी। अगर इस रूप में हर नहीं है तो वो अशांत आवर्ती होगी। अब मैं आपको अगले टॉपिक पे ले जा रहा हूं। कुछ एक संख्याएं मैं आपको बताऊंगा। अब आपने बतानी है वो कि शांत है या अशांत है। अब आप देखें, पहली संख्या 1/11 है। तो आप देखते हैं ना इसमें 2 की शक्ति n है, ना 5 की शक्ति m है। तो ये जो संख्या है बेसिकली शांत नहीं है, तो ये संख्या अशांत है। 1/12 को अगर आप देखें, 12 के अगर आप गुणनखंड देखें तो 2 की शक्ति 2 गुणा 3 होते हैं। तो इसमें 3 आ गया क्योंकि, और 3 की वजह से ये संख्या क्या हो जाएगी? अशांत हो जाएगी। तो ये संख्या भी शांत नहीं है। 13 में ना 2 आ रहा है ना 5 आ रहा है, तो ये शांत नहीं है। 14 में 7 और 2 आएगा, तो 7 की वजह से ये संख्या शांत नहीं है। 15 में 5 3 15 होते हैं, तो 3 की वजह से ये संख्या शांत नहीं है। 16 अगर आप देखें तो बेसिकली 16 के जो गुणनखंड होते हैं वो होते हैं 2 की शक्ति 4। 16 के गुणनखंड है 2 की शक्ति 4। तो बेसिकली अगर आप देखें तो ये 2 की शक्ति 4, इसमें 2 की शक्ति तो आ गई, 5 की शक्ति शून्य मान सकते हो आप। तो 2 की शक्ति 4 गुणा 5 की शक्ति शून्य इसको लिखा जा सकता है, क्योंकि 5 की शक्ति शून्य किसके बराबर होता है? 1 के बराबर होता है। तो इसका मतलब जो 16 है ये 2 की शक्ति n गुणा 5 की शक्ति m के रूप में है, इसीलिए ये संख्या शांत है। तो आपको समझ में आ गया कौन सी संख्या शांत होगी, कौन सी अशांत होगी। अब वैसे ही 1/17, तो इसमें ना 2 है ना 5 है, तो ये अशांत है। 1/18, 18 के अगर आप गुणनखंड देखेंगे तो 2 गुणा 3 की शक्ति 2 है, 3 3 9 दूने 18। तो क्योंकि उसमें 3 आ गया है तो ये संख्या शांत नहीं हो सकती। 19 भी शांत नहीं हो सकती। अब अगर आप 20 के गुणनखंड देखें तो 20 के गुणनखंड क्या है? 20 के गुणनखंड है 5 गुणा 2 की शक्ति 2, या 2 की शक्ति 2 गुणा 5। तो आप देख रहे हैं कि बेसिकली ये जो गुणनखंड आए ये एग्जैक्टली वैसे ही आए जैसे हमने कहा था 2 की शक्ति n गुणा 5 की शक्ति m। तो m का मान इसमें 1 है, क्योंकि 5 को हम 5 की शक्ति 1 भी लिख सकते हैं। तो इसीलिए 1/20 एक ऐसी संख्या है जो शांत है। तो इस तरह से आप किसी भी संख्या को बिना भाग किए बता सकते हो कि वो संख्या शांत है या नहीं है। जैसे मैं एक बार दोबारा से आपको पीछे ले जाना चाहूंगा। तो आपने ये याद रखना है कि अगर किसी संख्या को हम 2 की शक्ति n गुणा 5 की शक्ति m के रूप में लिख सकें तो उसका जो दशमलव प्रसार होता है वो शांत होता है। अगर नहीं लिख सकते तो उसका जो दशमलव प्रसार है वो अशांत आवर्ती होता है। तो n का मान या m का मान वो शून्यों से लेकर जो मर्जी हो सकता है, मतलब पूर्ण संख्याएं होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप n का मान कुछ और ही ले लें। तो n और m का मान क्या आएगा? बेसिकली वो पूर्ण संख्याएं आएंगी। तो ये आपको याद रखना है। अगर आपने इसको याद रख दिया तो इसका मतलब आपकी पूरी एक्सरसाइज ये आराम से हो जाएगी। तो एक बार दोबारा बता रहा हूं आपको
कि अगर किसी हर को हम कोई भी परिमेय संख्या दी है, उसके हर, सिर्फ हर देखना है हमने, अंश नहीं देखना है। हर को अगर हम 2 की शक्ति n गुणा 5 की शक्ति m के रूप में लिख सकते हैं, तो इसका मतलब जो उसका दशमलव प्रसार है वो शांत है। तो अब आगे चलते हैं हम टॉपिक पे। तो उसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के फर्स्ट पार्ट पे, जिसमें बताना है, आपके पास एक संख्या दी है, आपको ये बताना है कि क्या इस संख्या का दशमलव प्रसार शांत है या अशांत आवर्ती। तो इस क्वेश्चन को आप कैसे करेंगे? सबसे पहले तो हर जो है आपका 3125 है, इसके गुणनखंड आप कैलकुलेट करेंगे। तो गुणनखंड कैसे कैलकुलेट करते हैं, इसके लिए आप मेरा जो प्राइम फैक्टराइजेशन वाला वीडियो है वो भी देख सकते हो। तो आप देख रहे हो कि यहाँ पर 5 है, तो ये संख्या 5 से भाग हो जाएगी। तो जैसे ही आप इसके गुणनखंड निकालेंगे, मैं इसकी डिटेल में नहीं जाऊंगा, क्योंकि अगर आपको गुणनखंड के बारे में समझना है तो आप मेरा गुणनखंड वाला जो प्राइम फैक्टराइजेशन वाला वीडियो है उसको जरूर देखें, और जो विभाज्यता के नियम वाला वीडियो है वो जरूर देखें। तो 3125 के जैसे ही आप गुणनखंड निकालोगे तो ये आएंगे 5 की शक्ति 5। और अब हम देखते हैं कि इसका जो हर है वो 2 की शक्ति n गुणा 5 की शक्ति m के रूप में है, जहां n का मान 0 है और m का मान 5 है। तो इसीलिए हमें सीधे ही पता चल गया कि इसका दशमलव प्रसार क्या होगा, वो शांत होगा। तो देखिए कितनी आसानी से हमने कैलकुलेट कर लिया कि इसका दशमलव प्रसार कैसा है, शांत है या अशांत है। तो आपको पता चल गया कि हमको क्या देखना, हर देखना है। और हर अगर 2 की शक्ति n गुणा 5 की शक्ति m के रूप में आ जाए तो उसका दशमलव प्रसार शांत होगा। अगर इस रूप में नहीं आता है तो उसका दशमलव प्रसार अशांत होगा। अब मैं दूसरे क्वेश्चन पे जा रहा हूं, और दूसरे और तीसरे पे। तो दूसरा क्वेश्चन है 17/8। अब इसका दशमलव प्रसार आपको बताना है शांत है या अशांत। तो हम हर देखते हैं, हर इसका 8 आ गया, और 8 के गुणनखंड आपको पता है 2 गुणा 2 गुणा 2 मतलब 2 की शक्ति 3 होते हैं। और आप देखते हैं कि इसको हम 2 की शक्ति n गुणा 5 की शक्ति m के रूप में लिख पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि n का मान 3 है और m का मान 0 है, तो हम इसको इस रूप में लिख पा रहे हैं, तो इसलिए इसका दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा। तो देखिए कितनी आसानी से हम बिना भाग किए बता सकते हैं कि दशमलव प्रसार शांत होगा या अशांत। अब तीसरा भाग है 64/455। तो हर 455 है, तो इसके गुणनखंड हम निकालते हैं। तो गुणनखंड 455 के 5 गुणा 7 गुणा 13 निकल गए। तो अब आप देख रहे हो इसमें 5 तो है, पर उसके साथ ये 2 चीजें हैं 7 और 13, जिसकी वजह से ये हम इसको 2 की शक्ति n गुणा 5 की शक्ति m के रूप में नहीं लिख सकते। तो जब नहीं लिख सकते तो इसका मतलब इसका दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती होगा। तो देखिए कितनी आसानी से हम इन क्वेश्चंस को अब कर पा रहे हैं। अब वैसे ही आपका चौथा और पांचवा प्रश्न, चौथा प्रश्न है 15/1600। तो 1600 के अगर हम गुणनखंड निकालें तो 1600 के ये गुणनखंड निकल गए 2 की शक्ति 6 गुणा 5 की शक्ति 2। तो गुणनखंड आप अब देख पा रहे हो कि बेसिकली ये एग्जैक्टली वैसा ही है जैसा हम चाह रहे हैं, 2 की शक्ति n गुणा 5 की शक्ति m। तो इसके रूप में है ये, n का मान 6 है और m का मान 2 है, तो इसका मतलब इसका जो दशमलव प्रसार है वो शांत है। तो कितनी आसानी से देखिए आप इन क्वेश्चंस को हम कर पा रहे हैं। और मैं एक बार दोबारा बता रहा हूं कि अगर आपने गुणनखंड के बारे में ज्यादा जानकारी लेनी है तो विभाज्यता के नियम और गुणनखंड वाला वीडियो मेरा जरूर देखें, क्योंकि मैं यहाँ पर ये एक्सप्लेन नहीं करूंगा आपको कि 1600 के गुणनखंड कैसे निकाले, वो मैंने उन वीडियोस में बिल्कुल क्लियरली बताया हुआ है। तो उसके बाद पांचवा क्वेश्चन 29/343। तो 343 अगर आप देख रहे हो तो 343 के गुणनखंड 7 गुणा 7 गुणा 7 निकलेंगे, ये गुणनखंड हो गए 343 के। तो हर हमारा आ गया 343 और उसके गुणनखंड आ गए 7 की शक्ति 3। तो आप देख रहे हो कि हम इसको 2 की शक्ति n गुणा 5 की शक्ति m के रूप में नहीं लिख सकते, क्योंकि ना इसमें 2 है कहीं, ना
5 है और 7 है, 7 की वजह से ये जो दशमलव प्रसार है ये अशांत आवर्ती हो जाएगा। उसके बाद छठा और सातवां प्रश्न, इसमें ऑलरेडी गुणनखंड हर में बना के दिए हैं। तो हर आपका 2 की शक्ति 3 गुणा 5 की शक्ति 2 है, तो यहाँ पर कोई निशान नहीं लगाया, तो इसका मतलब ये गुणा हो रहे हैं आपस में। और ये आप देख रहे हो सीधे सीधे कि ये 2 की शक्ति n गुणा 5 की शक्ति m के रूप में है। n 3 है और m 2 है, तो इसीलिए इसका जो दशमलव प्रसार है वो क्या होगा, शांत होगा। वैसे ही आपका सातवां प्रश्न, और सातवें प्रश्न में आपको देख के ही पता चल जाएगा, यहाँ पर 7 है तो इस 7 की वजह से यह अशांत हो जाएगा। तो हर 2 की शक्ति n गुणा 5 की शक्ति m के रूप में नहीं है, क्योंकि इसमें एक फालतू चीज आ गई, वो है 7। तो 7 इसमें अगर नहीं होता तो ये शांत होती, पर क्योंकि इसमें 7 है तो इसकी वजह से ये संख्या जो है वो अशांत आवर्ती हो जाएगी। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे, जिसमें ये क्वेश्चन नंबर 2 जो है क्वेश्चन नंबर 1 की ही एक्सटेंशन है। इसमें जो जो हमने अभी तक क्वेश्चन नंबर 1 में किया, जो भी संख्याएं शांत है उनका हमें दशमलव प्रसार निकालना है। तो देखिए आप 13/3125 3125 ये हमने क्वेश्चन किया था और हमने बताया था कि इसका दशमलव प्रसार है वो क्या है, शांत है। अब हमें क्या करना है, बेसिकली इसका दशमलव प्रसार निकालना है। दशमलव प्रसार निकालने के लिए आपको क्या करना है, बेसिकली इसके गुणनखंड जैसे 13/5 की शक्ति 5 लिया है हमने, तो हमें क्या करना है, बेसिकली 5 को 10 बनाना है। 5 को 10 बनाने के लिए 2 से गुणा करना पड़ेगा। जितनी 5 की शक्ति होगी, जैसे यहाँ पर 5 की शक्ति 5 है, 5 की जो पावर है वो 5 है, तो आपको 2 से गुणा करना है, पर 2 की शक्ति उतनी ही लेनी है जितनी 5 की शक्ति है, ताकि यहाँ पर एक जोड़ा बन जाए 10 का। तो 10 का जोड़ा बनाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, 2 की शक्ति 5 से इसको गुणा करना पड़ेगा और 2 की शक्ति 5 से ही इसको भाग करना पड़ेगा। अब 2 की शक्ति 5 से ही हमने क्यों गुणा किया, उसका कारण ये है कि हम 5 और 2 का एक जोड़ा बनाना चाहते हैं। 5 और 2 का जोड़ा बना के वो 10 हो जाएगा और उससे आराम से आपका दशमलव प्रसार निकल जाएगा। तो आप देखते हैं कि यहाँ 13 हो गया, 2 की शक्ति 5 को आप 32 के बराबर ले सकते हैं, तो 13 गुणा 32 ऊपर आ गया, और नीचे क्योंकि आपके पास जोड़ा बन गया 10 का, तो 5 दूने 10, तो नीचे रह जाएगा 10 की शक्ति 5। तो ये आराम से अब कैलकुलेट हो जाएगा। 32 को आप 13 से गुणा करते हो तो ये आ जाएगा 416, और तो 416/10 की शक्ति 5 आ गया, और 10 की शक्ति 5 का मतलब 1 के आगे 5 शून्य, तो 1 के आगे 5 शून्य लगा दी। और आपको पता है, ये आपने छोटी क्लासेस में भी पढ़ा है कि जब भी हर में 10 हो तो उसका उत्तर एकदम से आसानी से निकल जाता है, तो इसलिए इसका उत्तर आ जाएगा 0.00416। तो एक बार दोबारा से समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, और आप आराम से इसको मतलब समझ सकते हो कि आपको क्या करना है। जो भी यहाँ पर आपको बेसिकली यहाँ पर 10 बनाना है, और 10 बनाना है, और शक्तियां भी आपकी एक जैसी रहनी चाहिए। जैसे यहाँ 5 है तो यहाँ भी 5 लेना पड़ेगा। तो हमने क्या किया, 2 की शक्ति 5 से नीचे गुणा किया, तो ऊपर भी क्या करना पड़ेगा, हमें गुणा करना पड़ेगा। तो ये बिल्कुल इजी है, थोड़ी सी आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको आराम से ये आ जाएगा। फिर उसके बाद है 17/8। ये भी हमने देखा था कि इसका जो दशमलव प्रसार है शांत है, क्वेश्चन नंबर 1 में देखा था हमने। तो आगे हम क्या करेंगे, 17/8 है मतलब 2 की शक्ति 3, तो आपको बिल्कुल वैसे ही करना है। 2 की शक्ति 3 दिया है, जोड़ा बनाने के लिए हमें अब 5 की शक्ति 3 से गुणा करना पड़ेगा। तो जितने से गुणा किया उतने से ही ऊपर भी गुणा करना पड़ेगा, तो ऊपर भी 5 की शक्ति 3 से गुणा किया, तो यहां पर आपके पास जोड़ा बन गया 5 दूने 10 का जोड़ा। तो ऊपर जो भी बचता है उसको आप ले, तो 17 गुणा 5 की शक्ति 3, 5 पंजे 25 गुणा 5 125, तो 17 गुणा 125 आ गया, और नीचे आपके पास 10 का जोड़ा बन गया, तो 10 की शक्ति 3। 125 को आप 17 से गुणा करोगे तो 2125 आ जाएगा, और 10 की शक्ति 3 होता है 1000, तो एकदम से आपका उत्तर 2.125 आ गया। तो देखिए कितना आसान है ये, बहुत आसानी से आप इसको कर सकते हो। उसके बाद अगला क्वेश्चन है 15/1600। तो ये भी आप देख रहे हैं कि ये संख्या जो है इसका दशमलव प्रसार
शांत है। अब हमने इसका दशमलव प्रसार निकालना है, तो दशमलव प्रसार निकालने के लिए अब आप देख सकते हैं कि 1600 के गुणनखंड है 2 की शक्ति 6 गुणा 5 की शक्ति 2। तो जोड़ा बनाने के लिए आप देख रहे हो कि 2 भी है इसमें, 5 भी है, पर सिर्फ शक्तियां अलग है। अब आप देख रहे हो 5 की शक्ति 2 है, 2 की शक्ति 6 है, तो हमें बेसिकली 5 की शक्ति, जो 5 की पावर है वो 6 बनानी है। तो 5 की पावर 6 बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 5 की शक्ति 4 से नीचे गुणा करना पड़ेगा। अब जब नीचे अपने मर्जी से गुणा किया हमने, तो ऊपर भी क्या करना पड़ेगा, हमें 5 की शक्ति 4 से गुणा करना पड़ेगा। इससे क्या हो जाएगा, बेसिकली यहां पर एक जोड़ा बन जाएगा 10 का। तो हमारे पास क्या आ गया, 15 गुणा 5 की शक्ति 4 बटा नीचे जोड़ा बन गया 10 का, तो 10 की शक्ति 6। अब 5 की शक्ति 4 होता है 625 के बराबर, और 625 को जब हम 15 से गुणा करते हैं तो आ जाएगा 9375। 10 की शक्ति 6 का मतलब है 1 के आगे 6 शून्य, वो लिख दिया हमने। और 9375 को जब इससे भाग करेंगे तो हमें क्या करना है, 6 दशमलव स्थान पे दशमलव लगाना है। तो 1 2 3 4 5 6 यहां पर दशमलव लगा दिया, तो ये हमारा उत्तर आ गया। तो देखिए कितना आसान है, आप बहुत आसानी से इसको कर सकते हो। वैसे ही अगला क्वेश्चन, अब इसमें भी आप देख रहे हैं कि इसका जो दशमलव प्रसार है वो शांत है, ही आप कर चुके हो इस क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 1 में। अब इसके बाद इसका दशमलव प्रसार निकालने के लिए आप क्या देखते हो, यहां पर भी हमें क्या करना है, 5 की शक्ति 2 को बराबर करना है, मतलब 3 के बराबर करना है, तभी जोड़ा बन पाएगा 10 का। तो हम क्या करते हैं, हमें एक और 5 की जरूरत है, तो हम 5 से गुणा करते हैं नीचे और 5 से गुणा करते हैं ऊपर, तो नीचे 10 का जोड़ा बन जाएगा और ऊपर रह जाएगा 23 और 5, तो 23 पंजे होते हैं 115, तो 115 बटा 1000 आ गया। मतलब 3 स्थानों पर आपको दशमलव लगाना है, तो आपका उत्तर आ जाएगा 0.115। तो देखिए कितनी आसानी से आप इस प्रश्नावली को कर सकते हो। अब उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें आपको एक संख्या दी गई है और इस संख्या में आपने बताना है कि इसका जो, पहले तो क्या ये एक परिमेय संख्या है या नहीं, ये बताना है आपको। और उसके बाद आपको ये बताना है कि इसमें जो हर है उसके गुणनखंड क्या होंगे। तो आप देखते हो, अगर इसको आप सॉल्व करेंगे, दशमलव हटाएंगे, तो दशमलव हटा के आपके पास ये संख्या आ जाएगी। और ये जो संख्या है बेसिकली ये P बटा Q के रूप में है। और जैसे हमने इसमें जब हमने परिमेय संख्या की परिभाषा के बारे में पढ़ा था, तो हमने बताया था कि कोई भी संख्या जिसे हम P बटा Q के रूप में लिख सकें और Q शून्य ना हो, उसे हम परिमेय संख्या कहते हैं। तो ये परिमेय संख्या है क्योंकि इसे हम P बटा Q के रूप में लिख सकते हैं, अतः यह एक परिमेय संख्या है। अब Q के अभाज्य गुणनखंड, क्योंकि ये परिमेय संख्या है तो इसके अभाज्य गुणनखंड 2 की शक्ति n। अब इसमें क्योंकि 10 है, 10 के गुणनखंड आपको पता है 2 गुणा 5 होते हैं, तो इसीलिए क्योंकि इसका हर 10 है तो Q के अभाज्य गुणनखंड 2 की शक्ति n गुणा 5 की शक्ति m के रूप में होंगे। तो ये हमने इसलिए लिया क्योंकि इसका जो हर है वो 10 है, तो ये Q के अभाज्य गुणनखंड होंगे। वैसे ही दूसरा प्रश्न, अब आप इसमें देख सकते हैं कि ये जो संख्या है ना ये शांत है और ना ही ये अशांत आवर्ती है। तो ये संख्या ना शांत है ना अशांत आवर्ती है। तो परिमेय संख्या वो संख्या होती है या तो वो शांत होती है या अशांत आवर्ती। तो ना ये शांत है ना अशांत आवर्ती है, तो इसका मतलब ये संख्या अपरिमेय है, परिमेय संख्या ये नहीं है, क्योंकि हम इसे P बटा Q के रूप में लिख ही नहीं सकते, क्योंकि ना ये शांत है ना अशांत आवर्ती है, तो इसलिए ये संख्या अपरिमेय है। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन, अब इस क्वेश्चन में आप देख रहे हैं कि ये बेसिकली जो संख्या है ये अशांत आवर्ती है, क्योंकि इसके ऊपर ये बार लगा हुआ है, तो ये संख्या बार बार रिपीट हो रही है। तो इसका मतलब हम इस संख्या को P बटा Q के रूप में लिख सकते हैं। तो इस संख्या को हम P बटा Q के रूप में आराम से लिख सकते हैं, क्योंकि ये अशांत आवर्ती है, तो इसका मतलब ये परिमेय संख्या ही है। तो ये संख्या अशांत आवर्ती है, इसलिए यह एक परिमेय संख्या है।
तो Q के अभाज्य गुणनखंड, अब आपको पता है जब कोई संख्या अशांत आवर्ती होती है तो Q के जो अभाज्य गुणनखंड, हर के जो अभाज्य गुणनखंड है, वो 2 की शक्ति n गुणा 5 की शक्ति m के रूप में नहीं होंगे।